तो हेलो बच्चों, राधे राधे। मेरा नाम है भारती और मैं हूँ आपकी अकाउंटेंसी की फैकल्टी। हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं फंडामेंटल्स वाला, और हमने फर्स्ट चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। हमने एक एक क्वेश्चन को हाथ से लिख कर किया है। अब हमारे लास्ट के 3 क्वेश्चंस बचे हैं जिसे आज हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9090। ठीक है, 90 क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। मिनिमम अर्निंग गारंटीड बाय अ पार्टनर। यहाँ पे गारंटी किसने दी है बच्चों? गारंटी दी है पार्टनर ने। और किसको दी है? फर्म को दी है गारंटी। टॉपिक है ये कि पार्टनर ने गारंटी दी है फर्म को। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। And Sam and Tim are partners in a firm for the year ending 31 मार्च 2026. Profits of the firm 1,20,000 रुपए was distributed equally among them without giving effect to the following terms of the partnership deed. क्या कह रहा है ये कि प्रॉफिट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। क्या करना भूल गए हम? ये सब टर्म्स को, ये चीजें हम देना भूल गए और प्रॉफिट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। विदाउट गिविंग इफेक्ट का मतलब होता है हम ये देना भूल गए हैं। सेम्स गारंटी टू द फर्म दैट द फर्म वुड अर्न प्रॉफिट एट लीस्ट 1,35,000 रुपए। सैम ने गारंटी दे रखी है फर्म को कि फर्म 1,35,000 रुपए कमाएगी, बट any shortfall in this profit would be met by him. और अगर कोई भी शॉर्टफॉल हुआ तो उसको कौन मेट करेगा? सैम करेगा। सैम बोन करेगा उसे। सैम ने तो गारंटी दी है कि फर्म एटलीस्ट 1,35,000 कमाएगी, लेकिन फर्म के प्रॉफिट्स कितने हुए बच्चों? 1,20,000 रुपए। इसका मतलब कितना लॉस हो गया, कितना शॉर्टफॉल हो गई है? 15,000 रुपए। इसको कौन बोन करेगा? सैम बोन करेगा। ठीक है। प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 2:1. You are required to pass the necessary journal entries to rectify the error in accounting. हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है और एरर्स को क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। एरर्स को रेक्टिफाई कैसे करेंगे? चलिए हम सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं बच्चों हम 90। मैं आपको थोड़ा से फॉर ओन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, खुद के समझने के लिए ये बातें कि आपने जो पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस किए हैं, अगर आप ये भी कर लोगे तो आपको जल्दी से समझ आ जाएंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए 3 पार्टनर्स हैं। XST। ठीक है, प्रॉफिट हुआ 1,20,000 रुपए, जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1:1, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो कितना कितना, जब प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो हमने क्या करा होगा? क्रेडिट किया होगा। अब क्या करेंगे? हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट, तो अब क्या कर लेंगे? प्रॉफिट को वापस ले लेंगे। वापस लेंगे तो क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। 40,000, 40,000 और 40,000। उसके बाद कह रहे हैं कि फर्म को एट लीस्ट कम से कम 1,35,000 का प्रॉफिट कमाना था, लेकिन फर्म ने कितना कमाया? 1,20,000 का। इसका मतलब क्या हुआ? जो 15,000 की डेफिशिएंसी है उसको कौन बोन करेगा? सैम बोन करेगा। देखो P&L अकाउंट बना के थोड़ा समझाती हूं मैं आपको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कह रहा है कि फर्म को प्रॉफिट होंगे, प्रॉफिट्स है 1,35,000 के,
लेकिन नेट प्रॉफिट आया कितना फर्म का? 1,20,000 रुपए। तो कौन लाएगा 15,000 रुपए? सैम लेके आएगा। तो सैम्स कैपिटल अकाउंट, इसी कैपिटल को कम कर देंगे 15,000 से हम। ठीक है, समझ आया आपको ये? उसके बाद क्या करते हैं, जो 15,000 की डेफिशिएंसी है, इसको कौन बोन करेगा? सैम बोन करेगा। 15,000 रुपए कैपिटल कम कर देंगे। जब कैपिटल कम करेंगे तो डेबिट कर देंगे। फिर नेट प्रॉफिट कितना? 1,35,000 रुपए। इसको सही रेशो क्या है? 2:2:1। इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब प्रॉफिट देंगे तो क्रेडिट कर देंगे। 54,000, 54,000 और 27,000। अब देखो, क्रेडिट का 54,000, डेबिट का 40,000, तो क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट का 14,000 आ जाएगा। क्रेडिट का 54,000 और डेबिट के 55,000, तो डेबिट ज्यादा है तो 1,000 क्या आ जाएगा? डेबिट आ जाएगा। क्रेडिट का 27,000, डेबिट का 40,000, डेबिट ज्यादा है तो 13,000 क्या आ जाएगा? डेबिट आ जाएगा। बताओ, क्लियर हुआ आपको ये? चलिए, अब हम क्वेश्चन में हमें मांगा है कि हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज बोला है। ये देखें, हम सैम की कैपिटल को कम करेंगे। जब कैपिटल कम करेंगे तो क्या कर देंगे? क्या डेबिट कर देंगे? सैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 15,000 और 15,000। अब आप एक चीज देखिए, अब हम क्वेश्चन की डिमांड है वो है जनरल एंट्रीज। अब हम जनरल एंट्रीज स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, एक्स कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू प्रॉफिट एंड लॉस। हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम जब भी हम साल के बीच में एंट्री करते हैं तो हम एक अकाउंट ओपन कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना आ जाएगा? 1,20,000 रुपए। बताओ, क्लियर हुआ आपको ये? हमारी फर्स्ट एंट्री थी। सेकेंड एंट्री क्या होगी? क्योंकि जब हमने प्रॉफिट को गलत डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब हमने उस प्रॉफिट को क्या ले लिया है? वापस ले लिया इस प्रॉफिट को, है ना? तो वापस लेंगे तो क्या, कैपिटल को डेबिट कर देंगे। कैपिटल उनकी कम हो जाएगी पार्टनर्स की, तो इसलिए हमने फर्स्ट एंट्री में उनकी कैपिटल को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। उसके बाद जो डेफिशिएंसी है वो किससे लेंगे? सैम से लेंगे। अब सैम की कैपिटल को और कम कर दो 15,000 से। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। 15,000 से सैम की कैपिटल और कम हो जाएगी। थर्ड एंट्री, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1,35,000 रुपए टू। अब इनकी कैपिटल को दे देंगे, अब इनको कैपिटल हम लोग प्रॉफिट दे देंगे तीनों पार्टनर्स को। 1,35,000 का जो प्रॉफिट है तीनों पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो 54,000, 54,000 और 27,000। अब आप बताइए कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है? बहुत इजी क्वेश्चन था, बस इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स जनरल एंट्रीज मांगी थी। अगर हमें क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो हमें जनरल एंट्री बिल्कुल भी टफ नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 91। क्वेश्चन नंबर है 91। 91 क्वेश्चन क्या कहता है? 3 चार्टेड अकाउंटेंट्स, हम इसको एबीसी पढ़ेंगे, अभिजीत, बलजीत और चरणजीत, एबीसी 3 चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं। फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप फॉर्म है 3 चार्टेड अकाउंटेंट्स की। प्रॉफिट्स बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो 3:2:1।
और तीनों पार्टनर्स जो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं वो किस रेशियो में करते हैं? 3:2:1 में। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 15,000 रुपए। जो चरणजीत का शेयर है प्रॉफिट का वो 15,000 से कम नहीं होगा, ये गारंटी दे रहे हैं। उसके बाद बलजीत गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फीस अर्न्ड बाय हिम फॉर द फर्म शैल बी इक्वल टू हिज average gross fees of the preceding 5 years when he was carrying on a professional alone, which on an average work out 25,000 रुपए. The profits of the first year of the partnership is 75,000 रुपए. The gross fees earned by Baljit is 16,000 रुपए. You are required to pass profit and loss appropriation account after giving to the effect. आपको भी कुछ भी समझ नहीं आया होगा सिर्फ फर्स्ट पॉइंट के अलावा। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा था कि चरणजीत का जो शेयर है प्रॉफिट का वो 15,000 से कम नहीं होगा। अब हम सेकंड लाइन समझते हैं, बी पॉइंट को समझते हैं। बी पॉइंट में क्या कह रहा है बी पार्टनर? बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट ऑफ ग्रॉस फीस एंड बाय हिम। बी पार्टनर कह रहा है फर्म से कि मैं उतनी ग्रॉस फीस कमा के लाऊंगा जितनी मैं जब अकेले काम करता था पिछले 5 सालों में ऑन एन एवरेज कमा लेता था। कितनी कमा लेता था ऑन एन एवरेज? क्या कह रहा है? 25,000 रुपए। समझ आया आपको क्या कह रहा है? कि बी पार्टनर ने कहा है फर्म से कि मैं उतनी ग्रॉस फीस कमा के लाके दूंगा जितनी मैं अकेले कमा लेता था 5 सालों में ऑन एन एवरेज। और कितने कमा लेता था 5 सालों में? 25,000 रुपए। समझ आया आपको ये? द प्रॉफिट्स फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप इज 75,000 रुपए। प्रॉफिट जो हुए फर्स्ट ईयर के पार्टनरशिप के कितने हुए? 75,000 रुपए। ग्रॉस फीस अर्न्ड बाय बलजीत फॉर द फर्म इज 16,000। और उसने क्या कहा था कि मैं कितने कमा के ला के दूंगा ऑन एवरेज? 25,000 रुपए। और कितने कमा के लाया? सिर्फ 16,000 रुपए। चलिए समझते हैं इसको, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91। बी पार्टनर है, फर्म को गारंटी दे है कि 25,000 रुपए कमा के लाऊंगा। और लाया कितनी है? 16,000 रुपए कमा के लाया है। बी 9,000 रुपए क्या करेगा? फर्म को देगा। क्यों देगा फर्म को? क्योंकि उसने फर्म को बोला था कि 25,000 रुपए कमा के लाऊंगा, लेकिन कितने लेकर आया? 16,000 रुपए। तो फर्म क्या करेगी? बी पार्टनर है ये। बी पार्टनर फर्म को क्या देगा? 9,000 रुपए देगा। बी पार्टनर फर्म को कितने देगा? 9,000 रुपए ला के देगा, क्योंकि उसने क्या बोला था? वो पीछे 25,000 रुपए कमा के लाएगा उन्हें एवरेज, और लेकर कितना है? 16,000 रुपए। तो बी की कैपिटल कम हो जाएगी। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने से? 9,000 रुपए से। क्वेश्चन में क्या मांगा है? क्वेश्चन में बोला है कि हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हमें। नेट प्रॉफिट कितना है? 75,000 रुपए। बी से हम कितना मंगाएंगे? 20 की कैपिटल कम हो गई है, 9,000 रुपए बी हमें लाके देगा। $84,000। प्रॉफिट कितना आ गया?
84,000 का प्रॉफिट आ गया। अब ए, बी और सी तीनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 3:2:1 में 42,000, 28,000 और 14,000। अब क्या करा, सी पार्टनर को गारंटी दी थी कि इसका प्रॉफिट कितना होगा, 15,000 रुपए होगा, तो 1,000 रुपए दे देंगे इसको। इसका तो प्रॉफिट हमने कर दिया 15,000 रुपए। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि जब 15,000 रुपए इसका प्रॉफिट अगर कम आएगा तो उसके लॉस को कौन बियर करेगा। तो हम क्या करेंगे, 3:2 की रेशियो में ए और बी बांट लेंगे। 1,000 रुपए को 600 और 400 इसमें से लेस कर देंगे। 600 इसमें से लेस करेंगे, कितना आएगा 41,400। 400 इसमें से लेस करेंगे जगह 27,600। अब आप बताइए कि कोई दिक्कत परेशानी है क्वेश्चन में? अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे को, तो बच्चा पूछ सकता है प्रॉब्लम को। अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को खुद भी ट्राई कर सकते हो। चलिए करते हैं हम उस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर है 92। क्वेश्चन नंबर है 92। क्वेश्चन नंबर 92 में पास्ट एडजस्टमेंट जो टॉपिक हमने किया था, इसके अंदर पास्ट एडजस्टमेंट प्लस मिनिमम गारंटी दोनों के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। मतलब दोनों टॉपिक को इंक्लूड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। द पार्टनरशिप फर्म अली, भानु एंड चंद डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026 8 लाख रुपए इन द रेशियो ऑफ 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। मतलब इन एडजस्टमेंट्स को प्रोवाइड करने से पहले ही प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आलिया एंड चंद वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी 15,000 रुपए ईच पर मंथ। आलिया को मतलब ए एंड सी को कितनी सैलरी मिलेगी, 15,000 रुपए ईच मंथ की मिलेगी। भानु वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 40,000 और भानु को कितनी कमीशन मिलेगी, 40,000 रुपए। बी एंड सी हैड गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट 3,50,000 पर एनम टू आलिया। बी एंड सी गारंटी दे रखी है बी एंड सी ने कि ए को 35,000 रुपए मिलेंगे और एनी डेफिशिएंसी बी बॉर्न इक्वली बाय बी एंड सी। अगर कोई भी डेफिशिएंसी आएगी तो उसको बी और सी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो वर्किंग क्लियरली। पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट प्लस मिनिमम गारंटी का क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। इसमें हम मानेंगे कि हमने प्रॉफिट को गलत डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है क्योंकि हमने प्रॉफिट्स को पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए ए बी सी तीन पार्टनर है, ये टोटल का कॉलम बन जाएगा। हम क्या करेंगे, सैलरी दे देंगे दोनों पार्टनर्स को, ए को और सी को। कितनी कितनी देनी है, 15,000 रुपए पर मंथ देनी है। तो ये हो जाएगी हमारी सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से हम सैलरी देंगे 12 महीने की।
1,80,000 रुपए और 1,80,000 रुपए, ये हो जाएगा 3,60,000 रुपए। उसके बाद हम करेंगे कमीशन दे देंगे पार्टनर को, क्रेडिट कर देंगे। ये भी कमीशन देनी है बी को 40,000 रुपए, कमीशन भी दे दी। अब हमने क्या किया, जो हमारा 8 लाख रुपए का जो प्रॉफिट था, देखिए जो हमने गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था 8 लाख रुपए गलत डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है हमने वो, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आएगा। देखो टोटल प्रॉफिट है हमारा 8 लाख रुपए, जिसमें से हमने 3,60,000 की तो क्या कर दी, सैलरी दे दी, और हमने 40,000 रुपए का क्या कर दिया, कमीशन दे दी पार्टनर को। तो अब कितना बचेगा हमारा, 4 लाख का रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा। जो 4 लाख का हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है उसको हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे हम 4 लाख के प्रॉफिट को। ये हमारा करेक्ट प्रॉफिट है। 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में, रेशो गिवन है, देंगे तो क्रेडिट कर देंगे। जब हम प्रॉफिट देंगे तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। चार लाख का प्रॉफिट बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। 3,50,000 एक सेकेंड देखो प्रॉफिट्स को हम बांटेंगे कैसे, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर। अगर हम प्रॉफिट्स को इनकी रेशो में बांटते हैं तो 3:3:2 में, किस रेशो में बांटेंगे, 3:3:2 की रेशो में बांटेंगे। तो कितना प्रॉफिट आएगा बच्चों, ये आएगा 1.5 लाख और ये कितना बचेगा, 1 लाख रुपए। इतना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दिया, कि कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो उसको बी और सी बॉन्ड करेंगे। ए को कितना प्रॉफिट देना था, 3,50,000 रुपए। तो इसको 3,50,000 रुपए देने के लिए कितना ऐड कर देंगे, 2 लाख ऐड कर देंगे इसमें, इसके प्रॉफिट में। यह आ जाएगा 3,50,000 रुपए। और कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो उसको कौन बॉन्ड करेगा, बी और सी बॉन्ड करेंगे इक्वली। तो 1 लाख रुपए इसमें से माइनस कर देंगे और 1 लाख रुपए सी में से लेस कर देंगे। सी को क्या मिला, 1 लाख रुपए सी में से लेस कर देंगे, 2 लाख थे ये, तो सी के पास तो 0 बचा, सी को तो कुछ देंगे नहीं प्रॉफिट का हिस्सा, क्योंकि टोटल जो प्रॉफिट देना है ए को वो 3,50,000 रुपए देना है। तो 2 लाख रुपए ऐड कर दिए। 2 लाख रुपए ऐड करने के बाद इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि ए को तो 3,50,000 दे दिया, और जो डेफिशिएंसी आएगी 2 लाख की, इसको बी और सी इक्वली बॉन्ड करेंगे। इक्वली बॉन्ड करने के बाद बी और सी के पास कितना बचा, सी के पास तो कुछ बचा ही नहीं प्रॉफिट, सी को देंगे ही नहीं। अब तो 1 लाख का किसको दे देंगे, बी को दे देंगे। 1 लाख को बी को दे देंगे। अब सॉल्व करो इसको। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना था, 8 लाख का, 40,000, 3,60,000 और 4 लाख, 8 लाख हो गए। अब 8 लाख को सही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, डेबिट कर देंगे। हमने क्या कहा था, इसका अपोजिट सारा क्रेडिट है तो नेट क्रेडिट आ गया। ये नेट क्रेडिट कितना आ जाएगा, 3,50,000 और 1,80,000, यह जाएगा 5,30,000, यह जाएगा 1,40,000।
और ये आ जाएगा 1,80,000। नेट क्रेडिट आ गया बच्चों हमारा ये। अब हमने क्या कहा था, टोटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, अपोजिट कर देते हैं उसके। 8 लाख को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। किस रेशो में, 3:3:2 की रेशो में डेबिट कर देंगे। 3 लाख, 3 लाख और ये 2 लाख आ गया। क्रेडिट का 5,30,000, डेबिट का 3 लाख, तो आंसर क्या आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। क्रेडिट का ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2,30,000 ज्यादा है। क्रेडिट का तो 1,40,000, डेबिट का 3 लाख है, तो किसका आ जाएगा, डेबिट का ज्यादा है बच्चों। डेबिट का 3 लाख रुपए है। डेबिट का 3 लाख है, एक 1,60,000 आ जाएगा डेबिट का। उसके बाद 2 लाख डेबिट के, 1,80,000 रुपए क्रेडिट के, तो 2 लाख ज्यादा है, तो 20,000 रुपए किसके आ जाएंगे, डेबिट के आ जाएंगे। अब एंट्री कर दो, जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's capital account debit to A's capital account 2,30,000 रुपए, पचास हजार आ जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा ये, 90,000, 90,000, तो 2,10,000 आ जाएगा ये। तो 2,10,000 और इसका 20,000 रुपये, बताइए क्वेश्चन समझ आया आपको। क्वेश्चन नंबर 92, जनरल एंट्री मांगी थी क्वेश्चन में, ये हमने इसकी जनरल एंट्री पास करी है। इस क्वेश्चन में बस एक ही जो था मेन पॉइंट, वो ये था कि ये पास्ट एडजस्टमेंट्स के साथ गारंटी का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। इस क्वेश्चन को आप घर पे अच्छे से ट्राई करना, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।